नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एनटीपीसी के जैसे कि एग्जाम हो रहे हैं, तो कल यानी कि 5 जनवरी 2021 को जो आपका पेपर हुआ था, उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं सामान्य ज्ञान के यानी कि जनरल अवेयरनेस के जो पोर्शन है, उसके मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के आज हम 6 जनवरी 2021 को सभी जो भी प्रश्न हमको मिल पाए उन सभी के जो है वो प्रश्न और आंसर दोनों देखेंगे। और ये सभी प्रश्न सामान्य ज्ञान के आपके आगामी जितने भी पेपर होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन प्रश्नों को आपको जो है वो करा रहे हैं। तो इन सभी को याद भी कर लीजिएगा यदि आपने नहीं याद किया है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो हम मॉर्निंग शिफ्ट जो यानी कि जो पहली शिफ्ट है उसके सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था CAA जो है इसकी फुल फॉर्म के संदर्भ में, जो कि काफी चर्चा में भी रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये CAA की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। फिर एक प्रश्न आपसे पूना पैक्ट जो है उससे संबंधित पूछा गया था। पूना पैक्ट की आपको तारीख या कह सकते हैं सन जो है वो पता होना चाहिए। तो पूना पैक्ट आपका हुआ था 1932 में। 1932 में जो है आपका पूना पैक्ट हुआ था। किसके किसके बीच? तो महात्मा गांधी जी और BR अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनके मध्य हुआ था पूना पैक्ट। फिर आपसे पूछा गया था एक हीरे की खान के संदर्भ में। तो हीरे की खान पन्ना नाम से है, उसी के संदर्भ में कोई क्वेश्चन आया था। वो आपकी जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। इतना जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, शॉर्ट में मैं यहाँ पर गो को इस टाइप से लिखता हूँ। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इनके राजनीतिक गुरु जो है वो कौन थे? इस टाइप से प्रश्न आपका पूछा गया था। और ये आपके कौन थे? ये आपके गुरु जो हैं MG रनाडे जो है वो थे। शॉर्ट में लिख देते हैं MG रनाडे, ये जो है वो थे। फिर एक आपसे प्रश्न पूछा गया था पुस्तक के संदर्भ में, और पुस्तक का नाम था शेड ऑफ, या शेड्स भी कहीं कहीं लिखा देखने को मिलता है। तो शेड्स ऑफ स्पेलिंग चलिए लिख देते हैं बुक की नाम की, SHADES। शेड्स जो है ऑफ शेफ्रॉन की स्पेलिंग है SAFFRON। ये बुक का नाम था। और पूरी बुक का नाम है फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। तो ये बुक किसकी थी वो आपका पूछा गया था। तो सबा नकवी जो है उनकी जो है ये बुक है, सबा नकवी, NAQVI, इनकी जो है ये पुस्तक है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था IMF से संबंधित, सारी चीजें रफ करते हैं। IMF जो है इसके संदर्भ में पूछा गया था कि इसका एक देश जोड़ा गया है, 190वां देश। वो देश का नाम जो है वो क्या है? तो उसका नाम है अंडोरा, ये जो है वो नाम है। और आपको याद होगा तो मैंने जो स्टार्टिंग में कराए थे आपको प्रश्न, वहां पर इसके संदर्भ में सारी इंफॉर्मेशन दी थी, और देखिए वही पूछा भी गया है। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था फीफो से संबंधित कि फीफो FIFO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। तो ध्यान रखिएगा, फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर आपसे एक बृहदेश्वर जो मंदिर है उसके बारे में पूछा गया था, कहां पर स्थित है? तो वो आपका तमिलनाडु राज्य में जो है वो स्थित है। तमिलनाडु राज्य में जो है वो स्थित है। खानवा का युद्ध के संदर्भ में भी आपका पूछा गया था। तो काफी बार ट्रिक भी मैंने बताई है, तो वो सभी याद रख सकते हैं आप। ट्रिक आपकी बहुत छोटी सी है, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर, इस टाइप से आपकी ट्रिक है। तो इससे आपको एक साथ 4 युद्ध जो है वो याद हो जाएंगे। पानी से आपको याद रखना है पानीपत का युद्ध, जो कि आपका 1526 में हुआ था। और जो खानवा लिखा है, इससे खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। चंदेरी से चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का जो है आपका 1529। तो ये सीरियल थे। और ये जो चारों ही युद्ध आप देख पा रहे हैं, ये बाबर जो है उसके द्वारा जो है वो लड़े गए थे। और इन चारों युद्ध में बाबर जो है वो विजयी भी रहा था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यही पूछा गया था आपका खानवा का युद्ध, तो 1527 ईस्वी में हुआ था। ये आपसे पूछा गया था, पर चारों ही आप याद रखिएगा। फिर एक मोपला विद्रोह जो है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था कि वो जो है आपका कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1921 में जो है वो हुआ था मोपला विद्रोह। फिर आपसे पूछा गया था कि जो बजट है वो जो है आपका कब पेश होता है? तो वहां पर दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका बजट आता है? तो अनुच्छेद 112 में जो है आपका आता है। इसमें भारत के केंद्रीय बजट को जो है बताया गया है। और
कब आपका आता है? तो फरवरी का जो पहला कार्य दिवस है उसमें जो है पेश किया जाता है। फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा संसद में जो है वो पेश किया जाता है बजट। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था 1913 में जो है आपका जो नोबेल पुरस्कार मिला था उसके संदर्भ में, तो भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, उनको जो है वो गीतांजलि के लिए जो है वो मिला था। फिर एक प्रश्न आपका पूछा गया था भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो आपका तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है उस पर स्थित है कलनई का ग्रैंड एनीकट, वो दुनिया का भी सबसे पुराना बांध है। तो नाम केवल ध्यान रखिएगा, एनीकट मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, एनीकट। और किस नदी पर? तो आपका कावेरी नदी पर, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रश्न एक पूछा गया था कि जो गोवा है उनके सीएम कौन है? तो गोवा के सीएम कौन है इस समय? प्रमोद सावंत जो है वो सीएम है। फिर आपसे एक प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित पूछा गया था जो था एफटीपी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एफटीपी की फुल फॉर्म होती है, एफ से आपका होता है फाइल, टी से होता है ट्रांसफर और पी से होता है प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। शांति के नोबेल पुरस्कार से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो नोबेल पुरस्कार जितने भी आपके हैं मिले हैं सब जो है उनको पढ़ लीजिएगा। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? ये भी पूछा गया था। वर्तमान में गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, तो इस समय महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के जो है वो गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं। फिर आपसे ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न एक पूछा गया था कि लैलिगो, एल ए और LIGA, लैलिगा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है? तो रोहित शर्मा जो है, जो कि आपके भारतीय क्रिकेट टीम के हैं, वो जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हैं। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा गया था बुझा हुआ चूना, उसके संदर्भ में सेम यही प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। पहले भी आया था स्टार्टिंग में, जो आपका जब पेपर हुआ था दिसंबर के लास्ट में, वही तो 29 या 30 तारीख को पूछा गया था प्रश्न। बुझा चूना का सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस जो है वो होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये जो है वो बुझा हुआ चूना जो है उसका सूत्र होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसे कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था किससे संबंधित? केसर से संबंधित, कि केसर का जो राज्य है वो जो है किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कश्मीर आपका देश का इकलौता जो है वो केसर उत्पादक राज्य है, तो कश्मीर आपका जो है वो सही हो जाएगा। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका 29 अप्रैल जो है उसको मनाया जाता है, तो ये तारीख ध्यान रखिएगा, 29 अप्रैल। खिलाफत आंदोलन से भी संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में आपसे सन पूछा गया था, तो कब आपका हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड आप सभी जानते हैं 1919, बस तभी आपको ये भी सन ध्यान रखना है खिलाफत आंदोलन के लिए भी। तो फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही प्रश्न थे, सभी आपके प्रश्न समाप्त हुए। अब हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट के। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो थोड़ा भी, तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रोवाइड कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। सेकंड शिफ्ट के प्रश्न की बात करते हैं चलिए। तो सेकंड शिफ्ट में सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? तो जॉन बार्डीन जो है उनको मिला है, जॉन बार्डीन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होता है, तो आप यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, जॉन बार्डीन। फिर आपका एक प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 21 से संबंधित, अनुच्छेद 21 से संबंधित, तो उसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में आता क्या है। तो आपका अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने का या जीवित रहने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता जो है उससे वंचित कोई नहीं कर सकता, उससे संबंधित होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ आप कह सकते हैं इंग्लिश में, उससे संबंधित होता है। फिर एक नाम पूछा गया था कि सुशील कुमार जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार आपके जो है वो कुश्ती से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, जो भी लोग कुश्ती देखते होंगे उनको अवश्य पता होगा। फिर आपका पूछा गया था प्रश्न, जो आप ब्लूटूथ यूज करते हैं फोन में, लैपटॉप में, हर जगह, उसके आविष्कारक कौन थे? तो हार्टसन जो है, कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया था, हार्टसन जो है वो कंप्यूटर के, सॉरी, जो ब्लूटूथ है उसके जो है वो आविष्कारक जो है वो थे। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था तमस जो है उसके लेखक कौन है? तमस जो है इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके लेखक जो है आपके भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी, नाम ध्यान रखिएगा, भीष्म साहनी जो है इसके लेखक हैं।
फिर आपसे पूछा गया था कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो है लिंगानुपात जो है वो कितना रहा था, तो 943 आपका था। 943 यानी कि 943 जो महिलाएं हैं उन पर 1000 पुरुषों की संख्या के आधार पर ये निकाला जाता है, तो 943 आपका जो है वो हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पहली अध्यक्षता जो है वो किसने की थी और कहां हुई थी, किसने नहीं कहां हुई थी और कब हुई थी, इस टाइप से प्रश्न था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अध्यक्षता आपकी सूरत में हुई थी और कब हुई थी, तो सन 1601 में जो है वो हुई थी। कब हुई थी, 1601 ईस्वी में। फिर आपका इस समय किसान आंदोलन काफी चर्चा में रहा है, इसीलिए एमएसपी पूछ लिया गया जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित आपका टॉपिक है। एमएसपी का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा होता है। तो देखिए जो भी चीजें चर्चा में है वो तो आपको पढ़कर ही जानी है हर हाल में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था एक पुरस्कार से संबंधित, और वो पुरस्कार थोड़ा सा अटपटा है, हो सकता हो काफी लोगों ने ना भी सुना हो, और वो पुरस्कार है 9 डॉट्स नाइन डॉट्स अवार्ड 2019 जो है उसके विजेता के रूप में पूछा गया था कि कौन जो है रही हैं, तो भारतीय लेखिका हैं जिनका नाम है एनी जैदी। नाम ध्यान रखिएगा बस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी जैदी, ये जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय लेखिका हैं एनी जैदी, जिन्होंने ब्रिटेन में जो है $1 लाख का प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार 9 डॉट्स जो है वो जीता है। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके संदर्भ में कि उसकी शुरुआत कब हुई, सन पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर का, तो 1973 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है आपकी श्वेत क्रांति। एक फुल फॉर्म पूछी गई थी कंप्यूटर में आईएसपी, जो कि आप काफी चर्चित है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं उनको पता होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो होती है। एक झील के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था कि सांभर झील जो है आपकी कहां पर स्थित है, तो सांभर झील आप सभी जानते हैं राजस्थान जो है उसमें स्थित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था यूनिसेफ जो है उसके हेडक्वार्टर के संदर्भ में, यूनिसेफ जो है इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूं। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। सेम यही प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो ये भी आपका ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको याद भी करते चलना है जिनका पेपर आगे है उनके लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था बुलंद दरवाजा से संबंधित कि बुलंद दरवाजा जो है वो कहां पर है, तो फतेहपुर सीकरी में जो है वो स्थित है और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था कि दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग जो है वो कहां से कहां तक है, तो इसके संदर्भ में भी शायद रिपीट हो चुका है प्रश्न, तो दिल्ली से कटरा जो है आपका जो है वो सही हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था अनुसूची से संबंधित की 8वीं जो अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो कुल किया गया है। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कुल परमाणु रिएक्टर जो है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या कुल 22 ही है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में कुल परमाणु रिएक्टर की संख्या कुल 22 है। फिर आपसे पूछा गया था जो चींटी होती है, चींटी में कौन सा जो है वो अम्ल होता है, तो चींटी में आपका जो है वो फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड जो है वो होता है। ऐसे जैसे प्रश्न ये पूछा गया फार्मिक अम्ल, अब तो ये गारंटी है कि आगे जो पेपर होंगे उनमें चींटी के अलावा और जो होते हैं उनमें पूछा जाता है। इसी टाइप से प्रश्न आपसे पूछे भी जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया फिर उनसे अलग अलग प्रश्न जो है वो उठाए जा रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था जामा मस्जिद से संबंधित कि जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो आप सभी जानते हैं शाहजहां के द्वारा जो है वो करवाया गया था। कब कराया गया था, तो 1656 ईस्वी में जो है वो करवाया गया था जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा। एक प्रश्न आपका पूछा गया था आरबीआई जो है उसकी स्थापना के संदर्भ में कि आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो आपका 1 अप्रैल 1935 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 जो है उसको आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो लगभग लगभग जितने भी प्रश्न मुझे मिले मैंने सभी जो है वो करा दिए। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। वैसे तो प्रश्न काफी पूछे जाते हैं पर जितने प्रश्न मिल पाते हैं उतने ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर भी काफी प्रश्न थे, मैंने बहुत स्पीड में बताया, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है वो कवर करा दिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है।
इसी प्रकार आगे भी जो प्रश्न मिलेंगे मैं आपको कराता रहूंगा, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि हमारी छोटी सी फैमिली में इसी प्रकार आप भी जुड़ जाएं और आगे भी आपको इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।